सिद्ध करें निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है 6 + √2, दूसरा सिद्ध करना है 7√5 और तीसरा है 1/√2। तीन क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग लिखते हैं कि 6 + √2 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। आप लोगों को बोले थे कि जब अपरिमेय संख्या यदि रहे सिद्ध करने के लिए तो हम लोग हमेशा उल्टा मान के चलेंगे। तो अपरिमेय संख्या का उल्टा होता है परिमेय संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। Let us consider 6 + √2 is a rational number। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है या a/b के रूप में होती है। तो हम लोग लिखेंगे 6 + √2 इक्वल टू क्या होगा? p/q। यहाँ पे लिख सकते हैं जहां p तथा q सह-अभाज्य संख्या है तथा q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए तथा q ≠ 0। फिर इसमें हम लोग बोले थे कि रूट को एक तरफ और बिना रूट को एक तरफ करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2 इक्वल टू p/q और +6 उधर चला गया तो -6। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे और यदि एलसीएम कितना जाएगा देखो तो p q यहाँ कुछ नहीं टेक है तो एलसीएम आ गया q से q कट गया तो p और माइनस आ जाएगा 6q। अब लैंग्वेज हम लोग को लिखना है सजा के लिखना है। चूंकि मेन इसमें लैंग्वेज पर ही नंबर मिलता है। चूंकि p q और 6 p है q है और 6 है इतना ही है। p q और 6 एक पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। p q और 6 क्या एक पूर्णांक है। आप बता जो पूर्णांक होता है वो परिमेय संख्या होता है। इसलिए एक ही लाइन में लिखना है। इसलिए p - 6q/q एक परिमेय संख्या होगा। जब ये पूर्णांक है इसलिए क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या ये पूरा परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या। यहाँ इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। अब बता जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन रियल में वास्तव में √2 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है, कदापि नहीं है। इसलिए लिखेंगे परंतु इस तथ्य का कथन का इस तथ्य स्टेटमेंट कथन का इस तथ्य का विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्ट विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 कैसा किसके लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट किए। बहुत लोग बोला √2 परिमेय संख्या, बहुत लोग बोला अपरिमेय संख्या। तो यदि 100 में से 90% लोग बोले कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। दोनों में विरोध हुआ, लड़ाई हुआ तो हम लोग बोले परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ
तो विरोधाभास प्राप्त किसके लिए हुआ? बहुत कोई बोला √2 परिमेय संख्या, बहुत लोग बोला या परिमेय संख्या। जब दोनों में कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष निकला, तो पता चला कि √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसलिए परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक या परिमेय संख्या, √2 एक या परिमेय संख्या, या परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस √2 अतः 6 प्लस √2 एक या परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या है। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इतना ही काम आप लोगों को करना है, और यही सजा की लैंग्वेज, यही एकदम सज लैंग्वेज लिखना है, नंबर कहीं नहीं कटेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग के सबसे पहले यहां पे देखेंगे, माना कि 7√5 या परिमेय का उल्टा क्या होगा? परिमेय। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। और अभी बोले परिमेय संख्या किस रूप में होती है? p/q के रूप में। तो 7√5 इक्वल टू p/q यहां पे लिखना पड़ेगा, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्या, लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, सह अभाज्य संख्या है, तथा q0 इक्वल टू 0। हम लोग क्या बोले कि रूट को एक तरफ, बिना रूट को एक तरफ, तो √5 इक्वल टू p/q। अब बताओ, ये गुना में है तो ये डिवाइड में आएगा, तो 5q ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे लिखना पड़ेगा, चूंकि लैंग्वेज सेम है, चूंकि PQ और 5 एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो जो पूर्णांक होता है वो परिमेय संख्या होता है। इसलिए p/5q एक परिमेय संख्या होगा, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी √5, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, वास्तव में ये नहीं है, लेकिन √5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या होगा। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक या परिमेय संख्या है, जब √5 एक या परिमेय संख्या है तो 7√5 भी कैसी संख्या होगी? या परिमेय संख्या। अतः 7√5 एक या परिमेय संख्या है।
और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। इतना ही आप लोगों को करना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, माना कि 7√5 है, तो वहां पे क्या है, 1/√2। तो बना लेते हैं, माना कि पहले हम लोग क्या करते हैं, रूट को हटा देते हैं। 1/√2 है, 1/√2। तो 1/√2 कैसी संख्या है, अपरिमित संख्या। और हम लोग को क्या मान के चले थे, इसका ऑपोजिट। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का सवाल रहे 1/√2, 1/√3, 1/√5, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो 1/√2 और इसका परिमेयकरण करेंगे तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे। अब बताओ 1/1 इंटू √2, तो आ गया √2। अब बताओ √2 और √2, √4, और √4 को हम लोग कितना लिखेंगे, 2। अब 1/√2 ही √2/2 है, दोनों सेम है। तो लिखेंगे, माना कि √2/2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किस रूप में होती है, p/q के रूप में। तो √2/2 बराबर p/q लिखना है, जहां p तथा q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। हम लोग बोले कि रूट को एक तरफ, बिना रूट को एक तरफ, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √2 इक्वल टू 2p/q लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। आप लिखेंगे, चूंकि 2p और q एक पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु ये परिमेय संख्या नहीं, परंतु इस तथ्य का, कथन का, स्टेटमेंट का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या होगा, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, प्रूफ। ये क्वेश्चन, इस तरह का सवाल आप लोग से उम्मीद है कि सारा हल हो जाएगा। आप टाइप 2 का सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।